जे तू का बना रही है रश्मि? आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। जब बन जाएगा ना अम्मा, पता चल जाएगा। अरे ऐसा भी का स्पेशल बना रही है, हमें तो बताना। अम्मा, डॉक्टर आनंद ने हम सबको खाने पे बुलाया है, अब खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं, इसलिए ये सब बना रही हूँ। बुरा मत मानिएगा जीजी, पर वो लोग बहुत अमीर हैं और हम ठहरे छोटे मोटे लोग। हम कितना भी कर ले, कुछ भी बना के ले जाए उनके लिए, पर उनके लिए तो सूरज को दिया दिखाने बराबर ही है। क्या हुआ, कोई घर आने वाला है? अब तो ये सब चलता ही रहेगा काजल। तुम्हारी शादी जो होने वाली है, पहले तुमने कुछ बनाया, अब जीजी कुछ बना रही है। तुम्हारे ससुराल वालों की बराबरी करने के चक्कर में पूरे महीने का राशन एक ही हफ्ते में खत्म हो जाएगा, देख लेना। सुनहरी, तू भी तो इतने दिन से यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। तू तो राशन के हिसाब की बात मत ही कर। बिन्ना, तेरा रिश्ता तय होने के बाद हम लोग अंशुमन के घर पहली बार जा रहे हैं। डॉक्टर आनंद है ना, उन्होंने हमें बुलाया है। ऊके लाने हो रही है ये सब तैयारी। सुनहरी, रिश्तों के लिए पैसे नहीं, प्यार और भावनाओं की जरूरत होती है। भले ही वो लोग बहुत अमीर हैं, भले ही उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पर हम उनके घर पहली बार जा रहे हैं। हमारा फर्ज तो बनता ही है ना कि कुछ ना कुछ लेकर जाएं। काजल को क्या हुआ? कुछ बात तो है जो परेशान कर रही है उसे। बात करनी पड़ेगी। अम्मा, जरा ये चलाती रहे। काम हो गया है। वीडियो जंगल में आग की तरह वायरल हो गया है। लोगों को लगने लगा है कि वीडियो रियल है। ऐसे ही हाल रहा तो सचमुच कंपटीशन कैंसिल हो जाएगा। क्या बोल रहा है? ये वीडियो तो मैंने तुझे सिर्फ अंशुमन को भेजने के लिए कहा था। खाली उस लड़के को वीडियो गया तो क्या होगा? वो भरोसा थोड़ी करेगा। अगर वायरल होगा तो उसे भी लगेगा कि ये वीडियो रियल है। और पागल हो गया? तुझे पता भी है तूने क्या किया? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं इसका एक्स्ट्रा पेमेंट थोड़ी लूंगा आपसे। ये तो मैंने आपको बोनस में करके दिया है भाई। वैसे भी आप मेरी जरूरत में इतना काम आए भाई, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तुझे पता भी है तूने क्या कांड किया? अगर अब ये कंपटीशन कैंसिल हो गया ना, तो न जाने कितने लड़के लड़कियों के सपने टूटेंगे। ये वीडियो जहाँ पे है, जिसके पास ना भी कभी रोक। समझा? आगे नहीं बढ़ना चाहिए, रोक इसको। भाई आप कॉलर तो छोड़िए पहले। आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अभी दूसरा वीडियो पोस्ट कर देता हूँ कि पहला वीडियो फेक था। भाई आप बेकार में इतना टेंशन ले रहे हो मुझ पे। मैं जल्दी से आपका काम करके है ना आपको कॉल करता हूँ भाई। अब अगर ये डांस कंपटीशन कैंसिल हो गया तो काजल की लाइफ में बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। नहीं, मेरे होते काजल को कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती। मैं नहीं होने दूंगा। अंशुमन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अंशुमन तुझे सिर्फ अपनी डांस पार्टनर बनाने के लिए तुझसे शादी करना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। रोचू का तो दिमाग खराब हो गया। राइटर है ना, ज्यादा ही सोचता है। उसकी नॉवेल थोड़ी है जहाँ कुछ भी हो सकता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। क्या अकेले में बड़बड़ाई जा रही है? हाँ, ये रोचू कुछ भी बोल रहा है कि अंशुमन मुझसे इसलिए शादी करना चाहता है क्योंकि मुझे अपनी डांस पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। अंशुमन मुझसे प्यार करता है और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है। भरोसा है तो डर क्यों? इतना परेशान क्यों हो रही है? मम्मा, मैं इसीलिए परेशान हूँ क्योंकि मैं अंशुमन से बात करना चाहती हूँ, उसे समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा। चिंता मत कर, इधर आ। काजल, कभी कभी इंसान अकेले ही रहना चाहता है। गुस्सा होना, परेशान होना
उसके लिए अच्छा होता है। उसे बहाना मिल जाता है उसके दिल का बोझ कम करने के लिए। तू चिंता मत कर, अंशुमन को थोड़ा टाइम दे। वो तेरा फोन भी उठाएगा और तुझसे बात भी करेगा। काजल, कुछ बातें धीरे धीरे ही समझ आती है। प्यार के ये जो धागे होते हैं ना, बहुत ही नाजुक और कच्चे होते हैं। जरा सी ढील दो तो उलझ जाते हैं, और सुलझाने के लिए ज्यादा खींचो ना तो टूट जाते हैं। बहुत ही संभल के रखना पड़ता है इन्हें। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। तो चिंता मत कर, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा, आप ही तो मेरी स्ट्रेंथ हो मम्मा। हमेशा ऐसे ही मेरी हिम्मत बढ़ाती रहिएगा। अगर आप साथ रहोगी तो मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। तो चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूंगी। डैड, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतने दिनों से इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं। अगर ये कंपटीशन कैंसिल हो गया तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा डैड? इतनी जल्दी ऐसे मत सोचो। अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये वीडियो असली है या नकली। अभी तक ये कंपटीशन कैंसिल होने की ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कोई कंफर्मेशन भी तो नहीं आई है। अंशु, डैड सही कह रहे हैं। मेरी अभी भी सोनिया से बात हुई है कि वीडियो बिल्कुल फेक है। ना ही टिकट टू बॉलीवुड कैंसिल हुआ है और ना ही इस वीडियो में जरा सी भी सच्चाई है। Really? Yes! डैड, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। मैं भी आता हूँ। अंशु, अभी ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम याद आ गया तुम्हें? दी, मुझे ये गुड न्यूज जाके काजल को देनी है अभी के अभी। वो पता नहीं बेचारी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी कि मैंने उसके साथ कैसे बिहेव कर दिया। अब सॉरी तो बोलना पड़ेगा ना उसको। I'll see you, दी। Bye, Dad. I'll see you. Okay. अंशु, काजल को तो बाद में देखना बंद होगा, पर अभी तो मेरा भाई उसके पीछे अंधा हो गया है। कुछ दिखता ही नहीं उसको उसके अलावा। तान्या, इसी को प्यार कहते हैं। प्यार में ना कुछ सुनाई देता है ना ही दिखाई देता है। काजल और अंशुमन एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना जल्दी तुम्हारे लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी। काजल को हमारी दुनिया में आने दो। अपने भाई की पसंद को खुले दिल से एक्सेप्ट करो। अंशुमन, कुछ पता चला कंपटीशन के बारे में? हाँ काजल, पता चल गया। कंपटीशन की जो न्यूज़ थी ना, वो फेक थी। टिकट टू बॉलीवुड कंपटीशन कैंसिल नहीं हुआ है। सीरियसली? या। यस। आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी खुश हूँ अंशुमन, बहुत खुश हूँ। वो तो दिख ही रहा है काजल। चलो रिहर्सल करते हैं। काजल, एक सेकंड, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। तुम्हारी फैमिली मेरे घर पे डिनर के लिए आने वाली है ना, तो बस उसी के बारे में सोच रहा था कि उनके वेलकम में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सच को अंशुमन, तो मुझे भी इस बात का टेंशन है। तुम्हारे घर पर अगर तुम्हारी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस के सामने मेरी फैमिली खरी नहीं उतरी तो? ऊपर से दिल्ली से तुम्हारी बुआ, फूफा जी और कजिन आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो गया अंशुमन तो मैं क्या करूंगी? तुम फिक्र मत करो काजल, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और वैसे भी मैं हूं ना, इस बात का ख्याल रखूंगा। और तुम्हारी फैमिली को इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं होने दूंगा कि वो किसी और के घर पे आए हुए हैं। और इस बात की जिम्मेदारी मेरी है।
सच में कितनी लकी हो अंशुमन, जो मुझे तुम जैसा लविंग, केयरिंग और प्योर हार्टेड लाइफ पार्टनर मिला है। इस प्यार को कभी कम मत होने देना। कभी भी नहीं काजल। वैसे भी लकी तो मैं हूं ना कि मुझे इतनी ऑनेस्ट और सेंसिबल लड़की प्यार करती है। यार साले वॉचमैन तो मुझे अंदर ही नहीं जाने देंगे, लेकिन काजल की खुशी के लिए जाना तो पड़ेगा बेटा। अंशुमन को भी बताना जरूरी है कि वो वीडियो फेक था और कंपटीशन कैंसिल नहीं हुआ है। अंदर कैसे जाऊं? देखा दी, अंशुमन की प्रॉब्लम दूर करें हम लोग, और जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो उसे सेलिब्रेट करे उस काजल के साथ। ये तो बिल्कुल गलत बात है दी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर सोनिया। अब काजल अंशु के प्यार में अपनी हदें पार कर रही है, तो हम हद में रह के ये जंग कैसे जीत पाएंगे? हमें भी तो थोड़ी बहुत हदें पार करनी पड़ेंगी ना। एक छोटा सा प्लान सोचा है मैंने। कैसा प्लान दी? डैड के थ्रू उस डाउन मार्केट लड़की काजल और उसकी फैमिली को अपने यहाँ डिनर पे इनवाइट करने का प्लान। ऐसा शानदार स्वागत करूंगी उन लोगों का कि कभी भुला नहीं पाएंगे बेचारे। बहुत घमंड है ना उस 2 कौड़ी की काजल को अपनी और अपनी फैमिली की इज्जत पे। उनके इस घमंड की दौलत को अपने पैरों तले ना मसला तो मेरा नाम भी तानिया शर्मा नहीं। इतनी इंसल्ट होने के बाद काजल और उसकी सो कॉल्ड संस्कारी माँ दोनों ये रिश्ता खुद ही तोड़ देंगे। कैसे घर में शादी हो रही है काजल की? यहाँ तो पहले से उसे परेशान करने के लिए उसके दुश्मन हथियार चमकाने लगे। मुझे काजल को इन दोनों के प्लान के बारे में बताना होगा। बहुत शौक है ना उस मिडिल क्लास काजल को शर्मा खानदान की बहू बनने का। अब देखना मैं उसे कैसे रियलाइज करवाती हूँ कि उसका असली स्टेटस और उसकी असली जगह क्या है। बहुत एक्साइटेड है ना वो मेरी फैमिली में आने के लिए। अब मैं उसे अपनी रियल फैमिली से मिलवाती हूँ। रियल फैमिली मतलब? आपकी फैमिली से तो मिल चुकी है ना वो। अंकल, आप, अंशु, अब और कौन बचा है दी? है कोई जिसके बिना हमारी फैमिली अधूरी है। कोई है जो इस गेम में मेरा ट्रम्प कार्ड बन सकती है। डैड की बड़ी बहन और मेरे और अंश की बुआ जो दिल्ली से आ रही हैं। पर वो आपका ट्रम्प कार्ड कैसे साबित होंगी? क्या करेंगी वो यहाँ आकर? पूरा खेल बदल देंगी। बुआ वो करेंगी सोनिया जो तुम और मैं मिलकर भी नहीं कर पाए। अब काजल को पता चलेगा कि शर्मा खानदान की बहू बनना इतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। मैं तो बस उस पल का वेट कर रही हूँ जब काजल और बुआ आमने सामने होंगे। कैसे शक्कर ज्यादा हो गई सुनहरी? इतनी बड़ी लापरवाही। अब हम कैसे लेके जाएंगे ये अंशुमन के यहाँ? अरे जीजी, इतना भी मीठा ज्यादा नहीं हुआ है जितना आप भड़क रहे हो मुझ पे। और वैसे भी शक्कर ही ज्यादा हुई है ना। कौन सा नमक या मिर्च ज्यादा हो गया है जो खाया नहीं जाएगा? और जीजी, मीठे में थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। चलता होगा सुनहरी, पर अंशुमन के घर के लिए नहीं चलेगा। पूरा स्वाद खराब हो गया है। कैसे लेके जाएंगे ये लड्डू उनके यहाँ? क्या इंप्रेशन पड़ेगा हमारा उन पर? इम्प्रेशन तो हमारा ना मीठे से पड़ेगा जीजी और ना ही नमकीन से। बुरा मत मानिएगा जीजी, न तो हमारा घर उनके जैसा है, न रहन सहन, न खान पान।
छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी जीजी, पर मैं बोले बिना रह भी नहीं सकती। जैसी मिठाई हम उनके घर पे लेकर जा रहे हैं ना, उससे अच्छी मिठाई तो उनके नौकर खाते होंगे। ये सब कुछ तू क्या बोल रही है सुनहरी? अरे कभी तो ढंग की बात किया कर। एक काम तो ढंग से होता नहीं, बस बातें करवा लो जली कटी। जीजी, अरे अम्मा जीजी कहाँ गई? मैंने फल फ्रूट गिफ्ट सब पैक करवा लिए। क्या हुआ अम्मा? लड्डू। आय हाय हाय। खुश तो ऐसे हो रहे हो जैसे खुद की ही शादी हो रही है। चल ना रश्मि, तू भी कहाँ उस पगलेट सुनहरी की बातों का बुरा मान रही है। उसका तो स्टाइल है, बुरा मत मानिएगा जीजी, बुरा मत मानिएगा जीजी, बुरा मत मानिएगा। ऐसे कहते कहते इंसान को ऐसी बात कह देती है कि बुरा लगना ही लगना है। वो बुरा भले ही बोल रही हो अम्मा, पर सच तो है, इसलिए मुझे उसकी सच्ची बात कड़वी लग रही है। सही तो बोल रही है, अंशुमन का परिवार आसमान है और हम लोग जमीन। क्या बराबरी कर पाएंगे हम उनकी, और कैसे कैसे करेंगे? मम्मा, हमें किसी के साथ बराबरी करने की कोई जरूरत ही नहीं है मम्मा। मम्मा, हम जो है जैसे है अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करेंगे उनके सामने। झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी आप लोग अंशुमन से मेरी शादी करवा रहे हैं, कोई घोड़े की रेस थोड़ी ना है कि कौन आगे कौन पीछे, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बराबरी करनी है, सबका क्या लेना देना। मम्मा, आप ये सब फालतू की बातें सोचकर ना बेकार में टेंस्ड हो रही है। अंशुमन की फैमिली को हमारे बारे में सब पता है, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा कल्चर, हमारा लाइफस्टाइल सब पता है उन्हें। और इन सब से अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती तो फिर वो रिश्ता आगे बढ़ाते ही नहीं ना हमारे साथ। वैसे भी आजकल के मॉडर्न जनरेशन में कोई नहीं सोचता ऐसा। काश तेरी बातें सच हो। काश नहीं मम्मा, ये सारी बातें सच होंगी। चले अम्मा। अरे काजल, आ ना, बैठ बैठ। बहुत अच्छा किया काजल, जो तूने जीजी को समझा दिया। बिल्कुल सही कहा तुमने। टेंशन लेने की जरूरत जीजी को नहीं, टेंशन लेने की जरूरत तो तुझे है, क्योंकि उस घर में जाने के बाद झेलना तो तुझे ही पड़ेगा ना। अब होने को कौन टाल सकता है? जो होना है वो तो होकर ही रहेगा ना। देखा चल, बुरा मत मानना, पर मैं तेरी मामी हूँ। अरे मुझे भी चिंता होती है तुम्हारी। लड़की की किस्मत सोने की कलम से लिखी हो ना, तभी उसे अच्छा ससुराल नसीब होता है, वरना तो पूछो ही मत।
सिर्फ शादी हो जाने से दो परिवारों के बीच की दूरियां खत्म नहीं होती। अब तुम माने या ना माने, हमारे और उनके बीच दिन और रात तक का फासला है। अब तू इस बात को जितनी जल्दी मान ले, उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए।